आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम उस बादशाह वक्त की ज़िंदगी का क़स्सा आपके सामने शेयर करेंगे जो मौत की आगोश से निकला और ज़िंदगी का मसीहा बन गया। ये दौर था क़ब्ल अज़ मसीह का, जब दुनिया में सिर्फ दो बड़ी हुकूमतों का सिक्का चलता था। एक थी रोमन एम्पायर और दूसरी थी पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर की आधी दुनिया पर से ज़्यादा हुक्मरानी करने का सहरा जिस पे जाता है वो है साइरस, जिसको आम फहम में ज़ुल्क़रनैन भी कहा जाता है, जो कि सही मायनों में किंग्स ऑफ द किंग कहलाया और वो इस काबिल भी था कि उसको इस लक़ब से पुकारा जाए। इसे साइरस आज़म का लक़ब भी इसी नाम से मंसूब है। पर्शियन एम्पायर के बानी, यहूदियों का मसीहा और ताकतवर बादशाह साइरस की कहानी शुरू होते ही ख़त्म हो जाती अगर उसे बचपन में ही मार डाला जाता। 600 क़ब्ल मसीह में पैदा हुआ ये बच्चा अपने नाना अस्तगीस के खौफ की भेंट चढ़ चुका होता। शाही ख़ानदान के इस चश्मो चराग़ के बारे में जो उसने ख्वाब देखा था कि वो हर बहर सही साबित हुआ। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी हामला बेटी मंदाना, जिसने पानी का अखराज किया है, जो तमाम एशिया को सैलाब में ले गया और पूरा एशिया सैलाब से भर गया। इसी तरह इसने एक और ख्वाब देखा कि मंदाना के पेट से निकलती हुई आग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इसी खौफ के पेश नज़र इसने इस बच्चे को पैदा होते ही मरवा डालने का हुक्म दे दिया। इस काम के लिए इसने औकबस को हुक्म दिया, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए और किस्मत का लिखा देखिए कि औकबस भी इस बच्चे पर इसको रहम आ गया और उसने इस बच्चे को एक चरवाहे के हवाले किया और कहा कि इस बच्चे को मार डालो, मगर चरवाहे के हाथ भी इस बच्चे की गर्दन पे ना चल पाए। बिलाखिर इसने इस बच्चे को अपने और दीगर बच्चों के साथ पालने का फ़ैसला कर लिया। अस्तगीस और औकबस ये सोच भी ना सकते थे कि ये लड़का एक दिन इनके सामने तख्त का दावेदार बनकर इनके सामने आकर मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाएगा। जब ये राज आया हुआ तो इसने अस्तगीस और हाबिस ने से सख्त नाराज़ हुआ और बतौर सज़ा उसके बेटे औकबस के बेटे को का गोश्त की दावत की ख़ास तौर पर, और अपने वज़रा और उमरा को बुला के उस दावत में उस गोश्त के उनकी खातिर मदारत की और उसके बेटे का जो सर था वो उसके आगे पेश किया गया कि खाओ, और उसको वो इसी सदमे में चल पड़ा। ये थे उसके जुर्म की इंतहा की हद। फिर जल्द ही अस्तगीस ने उमरा व वज़रा को इकट्ठा किया और हिकमत अमली की पेश नज़र साइरस के साथ दोस्ती कर लेने का सोचा, और यहीं से तारीख़ के अफराक़ के वक्त पलटते हैं। और वो हाथ जिसमें साइरस की मौत का परवाना था, वही दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़े। साइरस ने उसको और उसके इत्तेहादियों की मदद से उसने उसकी फ़ौज को कुचल डाला। साइरस के 10,000 बहादुर अजीम जंगजू, जिनकी सफ़ें उसकी मुकर्रर तादाद से कभी नीचे ना गिरी थीं, साइरस ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा और यकी बाद दीगरे कई मशहूर फतूहात करता रहा, जिनका ज़िक्र तारीख़ में बाअदब मौजूद है। और ताकतवर पड़ोसियों के साथ दोस्ती के मुआहदे भी करता गया था ताकि ताकत से ताकत मिले तो सुपर पावर बन जाए, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन रियासतों में उनको उसने ज़म करना शुरू कर दिया। अब रियासत का दायरा कार वसी करना शुरू हो चुका था। 540 क़ब्ल मसीह बाबुल शहर पर नमरूद का राज था। नमरूद ने पादरियों की माली आनत उसको दूर कर दिया था और आम लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके शहर की तज़य्युन व आराइश के काम को भी शुरू करवा दिए थे और शुरू करवा के फ़ौरन बंद करवा दिए थे। नमरूद ने तकरीबन 1,30,000 यहूदी काट मार डाले और तकरीबन इतनी ही तादाद में उनको कैदी बना लिया। हैकल सुलेमानी को बुरी तरह ढोंद दिया गया और बैतुल मुक़द्दस को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया, और नमरूद जो कि ख़ुद तख्त पर खुदाई दावेदार बन बैठा था, अय्याशी और जुल्म सितम की एक तारीख़ ख़त्म करने में मसरूफ़ था। इन्हीं हालात से देखते हुए साइरस के लिए बेहतरीन मौका हालात ने फ़राहम किया और ये बात भी ज़द-ए-आम होने लगी कि साइरस का इरादा बाबुल के अजीम देवता मारबो की बालादस्ती को बहाल करने का है।
ये महसूस करते हुए ये वक्त के बिल्कुल मुनासिब है, साइरस ने मुकामी बगावत के साथ मिलकर बाबुल शहर पर यलगार कर दी अपने तमाम इत्तेहादी फ़ौजों के साथ, और अल्लाह की मंशा से इसे यहाँ पर भी बुलंद पाया और बेमिसाल कामयाबी नसीब हुई। इसने क़ैद किए गए यहूदियों को आज़ाद करवा डाला और हैकल सुलेमानी की तामीरी नौ की इजाज़त भी दे दी। इसी बुनियाद पर यहूदियों की किताब साइरस में एक मसीहा के तौर पर इसको गर्दाना जाता है और यहूदी इसे अपना मसीहा मानते हैं। इसकी सल्तनत मेडिटेरियन के समंदर से कैप्सिकन सी और मौजूदा दौर के कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक फैल चुकी थी, क्योंकि साइरस के दो इलाके ईस्ट और वेस्ट उसने सल्तनत बना डाली थी, यानी मशरिक़ से मग़रिब तक उसकी सल्तनत के अहाते थे। इसी लिहाज से वो दो सींगों वाला ताज पहना करता था, जो इसकी कामयाबी की ज़मानत और अलामत समझी जाती थी। इतनी बड़ी सल्तनत का निज़ाम बाएहसन खुशो असलूबी से निभाना और उसको चलाने के लिए और हर जगह उसने वज़ीर मुक़र्रर कर दिए थे, और रियासत में होने वाली तमाम मामूली और गैर मामूली बगावतों शोरशों का सर कलम करता रहा, और खुशहाल अवाम, ताकतवर और जंगजू फ़ौज और बला की जंगी टेक्निक की बुनियाद पर पर्शियन एम्पायर को दुनिया में इसने एक सुपर पावर बना डाला था। ये वो वाहिद एम्पायर थी कि जिसकी तरह रोमन एम्पायर देखने से भी डरती थी। वो जानती थी कि इस फ़ौज के साथ की गई ज़रा सी भी भेड़ चाल उनके लिए तूफ़ान ला सकती है। उसने उनका वो ख्वाब भी और एशिया को जो देखा था, जो उसके नाना ने देखा था कि एशिया को उसने आग में लपेट के रखा है, वो भी शर्मिंदा ताबीर हुआ, और ये तमाम इलाका साइरस की अज़ीमुश्शान सल्तनत का हिस्सा बना। साइरस के मकबरे पर लिखे हुए उसके लाफानी और लाजवाल अल्फाज उसकी शान और शौकत की गवाही देते हैं। उसकी कब्र पर लिखा है उसकी कब्र पर जो लाजवाल और तारीख़ी अल्फाज तहरीर हैं वो ये हैं: आई एम साइरस द फाउंडर ऑफ पर्शियन एम्पायर हु रूल एशिया। ये न सिर्फ उसकी अज़मत थी बल्कि उसकी आजिज़ी भी थी उसकी शख्सियत की, कि वो आदि बादशाह दुनिया का बादशाह भी बना और इस कदर हली मुत्तबा शख्सियत का मालिक था कि हमेशा आवाम की बेहतरी और फलाह को उसने अपना अव्वलिन मकसद जाना। वो शिरख्वार बच्चा कि जिसको पैदा होने से पहले ही मरने का हुक्म सादिर हो गया था, मौत के मुँह से निकल कर ज़िंदा रहा और पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का चमकाया। बाबुल के बाद यहूदियों को बाबुल के बाद यहूदियों को वापस फ़लस्तीन जाने की इजाज़त देकर, बैतुल मक़दस की तामीर सानी की इजाज़त देकर और हैकल सुलेमानी की तामीर को इजाज़त देकर इसने वो काम किया कि जो रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। इस तरह इसकी बेशुमार फतूहात हैं कि जो इसकी तारीख़ का हिस्सा हैं। अब ये वाक़यात और ये शख्सियात तारीख़ के आजकल हमारी तारीख़ के अवराक़ पर बहुत ज़्यादा मांद हो चुके हैं, मट्टी फैलती जा रही है, और हमारी नौजवान नस्ल इन नामों से आशना क्या इनको जानती तक नहीं है। इस छोटी सी वीडियो में फ़कत इस ऐसी शख्सियत और ऐसे नामों को आशना करवाना है कि जिनको लोग याद भी नहीं रख रहे और उनके क्या किरदार थे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इनके नामों को पहचाना जाए कि उन्होंने तारीख़ में किन किन बुनियादों पर अपना सिक्का जनाया और उन्होंने अपनी बहादुरी और शुजाअत से किस तरह अपना नाम बुलंद किया और किस तरह हम इनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।